Hello everyone, welcome to Physics Tips and Tricks. I'm your chemistry faculty Mona Works. So भाई कैसा गया पेपर? फिजिक्स डन। बहुत सारे स्टूडेंट्स के फीडबैक आ रहे हैं, तो कुछ का तो बहुत अच्छा है, कुछ बच्चे बहुत अच्छा करके आए हैं, पर कुछ का भाई ऐसा भी गया है। ऐसा तो नहीं है आपका? चलो कोई बात नहीं, गया तो गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, मैं आपके लिए लेके आई हूँ केमिस्ट्री की धमाकेदार स्ट्रैटेजीज, 5 डेज गैप स्ट्रैटेजी। ओके, तो उसको स्टार्ट करने से पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ओके, क्योंकि हमारा यूट्यूब का डेटा हमें बता रहा है कि आप व्यू तो कर रहे हैं, पर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इसको। और हम आपको बताते हैं क्या करने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ये चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हो कि केमिस्ट्री में 3 तरह के पार्ट्स आपको कवर करने हैं। एक ऑर्गेनिक, एक आपको फिजिकल केमिस्ट्री और एक आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो तीनों पार्ट्स में बेटा पहले आप अपना देखो आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है। मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिसमें हम लोग को क्या पैटर्न फॉलो करना है और किस तरह से हम अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं और 100% ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आई एम टेलिंग यू द स्ट्रैटेजी आपको स्ट्रिक्टली उसको ही फॉलो करना है, करो उसे फॉलो। लेकिन अगर कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं वो रेडी हैं, तो उनके लिए टिप्स एंड में आने वाले हैं। राइट, मुझे पता है आज आप पेपर से आए हो, थके हो, आपको लग रहा होगा कैसे क्या प्लानिंग करें, तो उसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं और आपको बताना चाह रहे हैं आप किस तरह से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और 100% आएगा, इट्स गारंटीड। राइट, नो नीड टू वरी। ये सालों से एक्सपीरियंस चीज़ें हैं और वही फॉलो करके हज़ारों बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो आप भी होगे, है ना। बच्चे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक प्रॉपर प्लानिंग ही रिजल्ट देती है। ओके, तो चलो भाई, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे बताया हुआ है 21 फेब को इवनिंग में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, क्योंकि रीजन क्या है, आप मेरे से क्वेश्चन करोगे मैम आपने बता तो दिया हम कहाँ से और कैसे करें, तो इसीलिए हम क्या करेंगे 7 बजे एग्जैक्टली आपको इसी चैनल पे, चैनल का नाम पता है ना, फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स। ओके, तो इसी चैनल पे आपको बेसिकली क्या मिलेगा, 7 PM पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की वीडियो मिलेगी। और उस वीडियो में बेटा मैंने डिटेल में समझाया हुआ है इस चैप्टर को, तो आपका वो चैप्टर उस वीडियो से ही हो जाएगा, बट आपको वहां पे पूरी टिप्स शेयर की गई हैं। उसी तरह से आपको, जैसे मैं वो चैप्टर ले रही हूँ, जिस तरह से स्टेप वाइज मैंने उसको फॉलो करा है, उसी तरह से आपको उसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही अदर 2 चैप्टर्स अपने घर पे पढ़ने हैं। नेक्स्ट डे 22 फेब को हम आपसे लाइव मिलेंगे। 22 फेब को आई विल बी हियर एट दिस चैनल लाइव। टाइमिंग्स विल बी गिवन टू यू बिफोर दैट, कब मैं लाइव होंगी वो आपको मैसेज आ जाएगा। तो फिर हम उससे पहले आपने इन तीनों चैप्टर्स की थ्योरी पार्ट कंप्लीट करनी है, फॉर्मूलाज रिवाइज करके रखने हैं, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट PYQs हैं, जितने भी सैंपल पेपर के क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेक, और मैं आपको रिवाइज कराऊंगी थॉरो एट दिस लाइव क्लास। ओके, जो कि हम कब शेड्यूल करेंगे, 22 फेब। ये 3 चैप्टर जो कि मैं कई बार आपको बताया मैंने पहले भी कि भाई ये आपके 23 मार्क्स कैरी कर रहे हैं, तो आप 21 को रिलैक्स हो, फिजिक्स से आने के बाद अपनी टेंशन स्ट्रेस को दूर करो, और अगले दिन 22 फरवरी की एंड तक, रात तक से पहले आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस होगा 3 चैप्टर्स में विद मी। ओके, क्योंकि हम उसको थॉरो करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, क्या क्या पेपर में एग्जैक्टली आना है आई विल लेट यू नो, और आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ भाई हमने ये कर लिया है, अब हमें मुझे तैयारी है, इस चीज़ की मेरी गारंटी है, मैं कराऊंगी। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फिर आपने 22 की नाइट तक इसको डन कर लेना है। अब इसके बाद क्या, व्हाट अबाउट आफ्टर दैट लाइव क्लास। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, उसके बाद आपको DNF ब्लॉक, जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, उसकी आपको सेल्फ स्टडी करनी है। पैटर्न कौन सा फॉलो करोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। थ्योरी पार्ट हमने प्रॉपर वे में पढ़ना है, अच्छे से सीखना है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग DNF ब्लॉक आप करेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करेंगे। और इनमें भी मान लो आपको इश्यूज आएंगे, तो आप मेरे से पहले जो लाइव क्लास होगी उसमें आप अपने इश्यूज बता देना, तो जो सपोर्ट होगा हम डेफिनेटली करेंगे। तो DNF ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हमने वहाँ पे आपने सेल्फ स्टडी करना है, और उसी को डिस्कस करने के लिए सेल्फ स्टडी के बाद जो आपके डाउट्स आएंगे, जो भी आपको दिक्कतें आएंगी, उनको मैं 24 फेब लाइव क्लास में डिस्कस करूंगी, और हम यहाँ पे बहुत अच्छे से इन दोनों चैप्टर्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और मैं आपको एक गुड न्यूज़ बता देती हूँ कि 23 फेब, आफ्टर 21 फेब टिल 23 फेब, अगर जब हमने ये प्रैक्टिस कर ली तो हमारे ऑलमोस्ट 37 मार्क्स का पेपर सिलेबस डन हो जाएगा। कैन यू इमेजिन, पास वाले बच्चे जो डर रहे हैं, एटलीस्ट 37 मार्क्स का सिलेबस अच्छे से करने के बाद, तो डेफिनेटली पास तो हो ही सकते हैं ना बेटा, कोई ऐसी बात तो है नहीं,
है ना। एक चीज मान के चलो, ये जो पेपर होता है ना, ये फोबिया है। अगर आप मान लो आपने साल भर कुछ भी नहीं किया, जो हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, आप सुनते होंगे कि अरे वो तो 1 डे बिफोर पढ़ा। क्या होता है, एक बेसिकली फोकस होता है। इस समय आपको फोकस करना है अपनी स्टडीज पे, और जब आप फोकस करते हैं और आपको राइट डायरेक्शन से चीजें बताई जाती है तो बच्चे आप कर लोगे आराम से। और प्रूवन स्ट्रैटेजीज हैं, उसको आप फॉलो करेंगे, डेफिनेटली होगा। हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिटेल में जब बार बार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो चीजें याद हो जाती हैं। कोई केमिस्ट्री कोई इतना वो नहीं है कि आपको केमिस्ट्री के नाम से भी डर जाते हैं कुछ बच्चे, तो ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। डर तो हटा देना है बिल्कुल, ओके। तो आपने 24 फेब तक इसे कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद 24 फेब तक हमारा 37 मार्क्स डन है। 24 फेब को फिर नाइट में आपने क्या करना है, आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट जो है हमारा, जिसमें हमारे 5 चैप्टर्स इंक्लूड हैं। हालांकि मैं बार बार कहती हूँ कि बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है बच्चे, ये हमारा ऑर्गेनिक से लिंक्ड नहीं है, ये आपका अलग से एक चैप्टर है और ये 7 मार्क्स कैरी करता है। तो अगर आप जो बच्चे सिर्फ अभी टारगेट कर रहे हैं कि हमें अच्छा स्कोर नहीं, हमें केवल पासिंग मार्क्स करा दो, थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाओ, तो अगर उन्होंने केवल 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री, 2 चैप्टर आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 1 चैप्टर अगर बायोमोलिक्यूल्स भी डन कर लिया, तो बेटा आपके पासिंग मार्क्स नहीं, आपके 44 मार्क्स का आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, डेफिनेटली करोगे। जब हमारे साथ लाइव सेशन में आप करेंगे ना प्रैक्टिस, वहां में हर क्वेश्चन की, सपोज आपको ये लग रहा होगा कि मैम हम कैसे करेंगे चैप्टर, तो ऐसा नहीं है, अपनी तरफ से जितना कर सकते हो करो, जहां से भी सोर्सेज से आपने पूरा साल पढ़ी आप पढ़ो। जब लाइव सेशन होगा, जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, देन आई टेक कंसेप्ट, जहां पे भी दिक्कत आएगी आप मुझे लाइव चैट में बताना और मैं उसको सॉल्व कराऊंगी, ओके। चलो भाई, इसके बाद आपने क्या करना है, 24 फेब को इन चीजों को आपको बेसिकली रिवाइज करना है, ये वाले टॉपिक्स करने हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, काफी चीजें इंटरलिंक्ड है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुछ बच्चों को लगेगा हमने ऑर्गेनिक पहले क्यों नहीं करनी, हमें तो ऑर्गेनिक से डर लगता है। बेटा बिफोर स्टार्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले अपने उन चैप्टर्स को फिक्स करके रख रहे हैं जो हमारे भूलने के चांसेस कम है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ बच्चों को लगता है वो भूल जाएंगे, नहीं भूलोगे बेटा, जब हम उसे ऐसे अच्छे से पक्का करेंगे तो नहीं भूलेंगे। भूलना क्या होता है, जब हम उसको रिपीट नहीं करते तो हम भूलते हैं। अगर हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर वे में हम उसे लर्न करेंगे, तो हम नहीं भूलते, ओके। और फिर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने लास्ट में लेने का मेरा सिर्फ एक पर्पज है, जो बच्चे अच्छे से तैयार हैं, जो मैं आपसे कह रही थी ना, मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ क्या मेरी स्ट्रैटेजी है, उनके लिए जो टॉपर्स हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी बेटे, अगर आपको लगता है आपने बहुत सारे, मैंने उस दिन ही पूछा था, अगर आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो आपको लग रहा है कि अब हम क्या करें, मॉक टेस्ट हमने किया हुआ है, फिर भी कहीं ना कहीं हमें लग रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। इसके साथ साथ थोड़ी सी सेल्फ स्टडी के फॉर्म में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करते चलना है, उसको नहीं भूलना है लास्ट तक, क्योंकि हमें तो सारे बच्चों को लेके चलना होता है। अभी हम तो सोच रहे हैं कि चलो कुछ बच्चे हमें कह रहे हैं मैम पास करा दो, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मुझे 50 तक पहुंचा दो, तो हमें तो सबको लेके चलना है। तो हम ये स्ट्रैटेजी उन सबके लिए को लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी रेडी हैं, तो अब मैं आपसे बताना चाहूंगी, नो नीड टू वरी, आपको ये नहीं करना कि आप बैठे हैं चलो ठीक है। आप क्या करो, आप कुछ टॉपिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जैसे आप कुछ नेम रिएक्शंस, कुछ रिएजेंट्स, इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ना, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएजेंट, कुछ कंसेप्ट है जो पेपर में आते ही आते हैं, है ना, जैसे एसिडिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर है, या फिर आपका डाइपोल मोमेंट पे हर साल एक क्वेश्चन आना है। आपका ये जो टॉपिक है कौन सा, डाइपोल मोमेंट हो गया, और आपका बॉइलिंग पॉइंट पे हर साल क्वेश्चन आना है। आपके एसिडिक कैरेक्टर बिल्कुल फिक्स हैं, बेसिक कैरेक्टर बिल्कुल फिक्स हैं। आप उन टॉपिक्स को जब आप थक जाओ, आपको लगे कि, या फिर मतलब अगर आपको लग रहा है कि एक स्ट्रैटेजी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डेफिनेटली पहले बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करो और उसको रिवाइज करो, पार्ट वाइज करो। अब उसे अब पूरा पढ़ लिया है आपने, पढ़ने के बाद हर चैप्टर का क्रक्स, आपका जो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन्हें रिवाइज करो और एज मेनी एज सैंपल पेपर्स आप खुद सॉल्व करो। आप टारगेट बनाओ कि मुझे इतने सैंपल पेपर करने हैं, इतने कितने, इट डिपेंड्स ऑन योर नेचर ऑफ स्टडी। अगर आपको लगता है आप एक बहुत ब्राइट बच्चे हैं, तो आप फटाफट से रिवाइज करो। और कई बार ऐसा होता है कि हमने कर लिया, हमें लग रहा है कि हमने तो भाई करा है और हम तो भूल गए दोबारा में, ऐसे नहीं करना। आपने जितने भी सैंपल पेपर साथ में रखो, और अगर आपके पास कहीं कोई इश्यूज है सैंपल पेपर के रिगार्डिंग, तो इसके लिए भी हम आपके लिए लेके आए हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको लास्ट में टिप दूंगी, तो मेरी टिप ये है सभी बच्चों के लिए, ये केवल टॉपर्स के लिए नहीं, सबके लिए नहीं, कि अब आपको बिल्कुल भी एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से जो टॉपिक करनी है, आपको हर चैप्टर का एक क्रक्स निकालना है और उस चैप्टर के मेजर टॉपिक्स को पहले बहुत अच्छे से कर लेना है। और जो सैंपल पेपर्स हैं, सैंपल पेपर्स में एक बार ये जरूर हमें देखना होगा, हम जब भी तैयारी करेंगे, कि हम कितना % सैंपल पेपर इजीली कर पा रहे हैं।
और जहां पे आपको इश्यूज आ रहे हैं उसको आप पहले टारगेट करो। आपको नहीं लिख लिख के बार बार पूरा पेपर देखना है। यू डोंट वेस्ट टाइम इन राइटिंग होल पेपर। टॉपर्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ। आपने मैक्सिमम टाइम मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। जो चीज हम भूलते हैं, कहीं मैं रीमर टीमर की जगह गैब्रियल थैलीमाइड तो नहीं लिख रही हूँ, गेटिंग माई पॉइंट। तो उस कंफ्यूजन एस्पेक्ट को दूर करो। एज मेनी एज एमसीक्यूज लगाने पड़ेंगे आपको। आपके लिए ये टिप है कि आपको एज मेनी एज एमसीक्यूज लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ठीक है बेटा, चलो आप थ्योरी पार्ट पढ़ते हो, थ्योरी पार्ट आप पूरा साल पढ़ रहे हैं, तो एमसीक्यूज कहाँ से लगाने हैं? आप पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंप्लीट कर लो, आप सैंपल पेपर्स इतने सालों के हैं उन्हें कंप्लीट कर लो, आप पीवाईक्यूज लगा लो, और वो वेट मत करो, खुद करो, ठीक है। तो दैट इज द टिप फॉर यू। और जो बच्चे मीडियोकर रेंज में हैं उनको मैं कहूंगी जस्ट बिल्ड योर कॉन्फिडेंस इन ईच सब्जेक्ट, तो ईच चैप्टर, सॉरी, इट इज बिकॉज, क्योंकि रीजन क्या है, कई बार मैं सोचती हूँ कि अरे अल्कोहल फिनॉल ईथर बहुत टफ है ना, मेरे से नहीं हो पा रहा। तो ईथर अलग है भाई। ये मैं उन बच्चों के लिए बात कर रही हूँ जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई नहीं हमारा तो इतना आ रहा है, अब मेरे से ये नहीं बनता, मेरे से वो नहीं बनता। उन्हें क्या करना है? उन्हें पर्टिकुलर चैप्टर में पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लेना है, पूरा चैप्टर नहीं छोड़ना आपको। और जो पासिंग मार्क्स वाले बच्चे हैं, और उन्हें भी सैंपल पेपर लगाने हैं, जो अच्छा सोच रहे हैं कि उन्हें इंप्रूव करना है, और जो पासिंग मार्क वाले बच्चे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि उन्हें क्या करना है? उन्हें अब अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है। और जो कही जा रही है स्ट्रैटेजी, है ना, हम आपके लिए इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, हम सोच रहे हैं आपका स्कोर अच्छा आना चाहिए, तो जस्ट आपको स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना है। क्योंकि हम अभी ये जो काम कर रहे हैं, क्योंकि इतने शॉर्ट डेज में मैं कहूँ मैं पूरा मैजिकल आपको केमिस्ट्री पढ़ा दूंगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन हाँ, वी आर ट्राइंग टू कवर ऑल दोज टॉपिक्स विच आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। हमें नहीं है, हमारा कोई ऐसा मिशन नहीं है कि हम पूरा हर चीज कवर करानी है, नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का उतना टॉपिक पक्का हो जाना चाहिए जिससे अगर आप पासिंग मार्क का गोल कर रहे हो तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। वो आप पक्का करोगे 100%। और उसके लिए क्या करना है? जो कहा जा रहा है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करो और डेफिनेटली आप उसे कर लेंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया 24 फेब तक हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने के बाद फिर मैं आपकी अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, अगर आपको लगता है कि भाई मैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लाइव सेशन लूंगी वो लूंगी 25 को, इस सेशन में, ये सेशन बहुत धमाकेदार होने वाला है 25 फरवरी का। और ये कब होगा? जस्ट 1 डे बिफोर योर एग्जाम, दैट इज ऑन 27 फेब, ओके। तो इस सेशन में आई एम गोइंग टू टेक all most important reaction of organic chemistry, all most important reagent of organic chemistry, किस तरह से हमारे ऑर्गेनिक कन्वर्जन हमें करने हैं, तो विल ट्राई टू सॉल्व एवरीथिंग इन दिस सेशन। तो ये आपका मैराथन होगा और जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से सारी चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे और जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जस्ट डू इट। और डेफिनेटली मैं फिर से कहना चाहूँगी, जो बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें पता चलता है भाई, इट्स वेरी मोटिवेटिंग फॉर अस। अगर हमें लगता है कि हाँ बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो इसमें हमें लगता है कि हम और अच्छा भी कर सकते हैं, इनको और अच्छा कंटेंट दे सकते हैं, है ना। तो आप इस चैनल को, क्या नाम है भाई चैनल का? फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स। और अगर नहीं आपको डेफिनेटली मैं कहूँगी जो बच्चे यहाँ से बिल्कुल करना चाह रहे हैं अच्छे से काम, तो यहाँ इसका चैनल नेम है फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स बाय वरुण मुदगल। आप उसे ज्वाइन करो और उसको ज्वाइन करने के बाद जो सारे आपके मैंने जो आपसे कहा था मैं टिप दूंगी, तो वो भी मेरी एक टिप मान के चलेंगे आप। उसमें अगर आपको सैम्पल पेपर में फाइट हो रही है या आपको पीवाईक्यूज में फाइट हो रही है, हम उसमें पूरा डेटा वहाँ पे अपडेट कर देंगे बिफोर योर एग्जाम, ओके एवरीवन। तो अच्छे से करते हैं। ये हमारी 5 डेज केमिस्ट्री स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। बस आपको क्या करना है? जुड़े रहना है। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं फिर किस दिन बताया मैंने, याद है? विल मीट लाइव ऑन 22 फेब, और बिफोर दैट आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके आना है, ठीक है, और ये वाला थ्योरी पढ़ के आना है। थैंक यू एवरीवन।